पहली घटना है कि मुझे पता ही नहीं कि हमने किसी को मारा भी है और मेरे ऊपर एफआईआर हो गई और वो भी गंभीर धाराओं में 307 में एक जान से मार डालने की नीयत से। अमेठी में उन्होंने सिर्फ अपना घर बनाया, बहुतों के घर उन्होंने खराब किए बेरोजगार बना के। स्मृति ईरानी का टिकट बुक कराने का काम कर, वो भी स्लीपर क्लास। क्या मैसेज और क्या संदेश। लेकिन हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अमेठी एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कांग्रेस पार्टी की किशोरीलाल शर्मा की मदद इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी नहीं छोड़ा स्मृति ईरानी जी ने, उनका भी अपमान किया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, लौट के आए अमेठी वालों से गलती मान लें कि हमने गलती की, आपकी विकास योजनाओं को छीनकर हमने गलती की, आपके खेत की रखवाली नहीं कर सकी, छुट्टा जानवरों से परेशान किया, हमने गलती की, 13 रुपए किलो चीनी का झूठा वादा किया था, हमने गलती की थी जब सिलेंडर 350 का था 300 में दिलाने का दिलासा दिया था, हमने गलती की थी महंगाई के खिलाफ आंदोलन करके कि चुनाव भी लड़ते थे, एक जगह बैठकर चर्चा भी करते थे, तो मोहब्बत का रिश्ता रहा है। तो वो तो नहीं बिगड़ने देंगे। हमारे बहुत सारे भाजपाइयों से दोस्ती है, समाजवादी से पहले दोस्ती थी, हम अलग-अलग तब भी दोस्ती थी, बसपा के लोगों से दोस्ती थी। तो वो स्मृति ईरानी के कहने से तो अलग नहीं होगी। हम हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर रोमांचक मुकाबला चल रहा है किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच। इस दौरान जो सबसे अधिक चर्चा है वो है पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद दीपक सिंह है। और दीपक सिंह जी, पहला सवाल, आप स्मृति ईरानी के पीछे पड़े हैं या फिर खुद स्मृति ईरानी आपके पीछे पड़ी है? तो ये तो खुद जाने, हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारा नेता कहता है नफ़रत के मुकाबले मोहब्बत का पैगाम देना, तो हम तो उनसे नफ़रत नहीं करते, ना पीछे पड़ते हैं। हाँ, विकास के लिए उनसे कहते हैं, उसके लिए पीछे पड़ेंगे। हम सोचते हैं कि ज आप नफ़रत मत करिए, किसी के ऊपर अत्याचार मत करिए, अपने वादे पूरा करिए। अमेठी की जो आपने विकास की योजनाएँ छीनी हैं, तो वो हम उनसे कहते थे, वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी। एक अमेठी का नागरिक होने के नाते अपने सांसद से या जिन्होंने जो वादा किया उसे याद दिलाएं। वो करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, जो भी सांसद होगा। आपके ऊपर अभी एक एफआईआर हुआ है, आपने पूरा दोषारोपण स्मृति ईरानी जी के ऊपर किया है, क्या मामला है? पहली घटना है कि मुझे पता ही नहीं कि हमने किसी को मारा भी है और मेरे ऊपर एफआईआर हो गई और वो भी गंभीर धाराओं में 307 में एक जान से मार डालने की नीयत से मैंने हमले किए या मारा। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। फर्जी मेडिकल कराई गई कि नाक पे चोट लगी है, वहाँ चोट लगी है, वहाँ हड्डी टूटी है। तो मेडिकल की इंक्वायरी कराएंगे। अभी तो हम जनसंपर्क में हैं, प्रचार में हैं। लेकिन हमने हर बात अधिकारियों से भी कहा, स्मृति ईरानी से भी कहा, अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लें। गिरफ्तार करके दिखाएँ, अगर हम अपराधी हैं, हमने 307 का अपराध किया है, तो गिरफ्तार करके दिखाएँ, अमेठी की जनता जवाब दे देगी। जवाब उन्हें उससे मिल रहा है। जिस तरह से स्मृति ईरानी जी नामांकन तक लड़ाई में थी, नामांकन के बाद वो राहुल गांधी का जॉब कर रही थी, अमेठी की जनता ने कमान खुद सँभाल ली है। सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि अखिलेश जी ने कल कहा कि हम और राहुल गांधी जी मिलकर 1-1 11 हो गए हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अमेठी एक ऐसी जगह है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कांग्रेस पार्टी की किशोरीलाल शर्मा की मदद इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी नहीं छोड़ा स्मृति ईरानी जी ने, उनका भी अपमान किया है। तो कहीं आपने उनकी पार्टी के भी लोगों को नहीं तोड़ रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? अमेठी एक परिवार है। हम सब जब राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, तो आदरणीय तिवारी जी हैं, तब ये लोग राजनीति में चढ़े हुए थे। हम सब एक मंच पर बैठते थे, एक दुकान पर बैठते थे, चाय पीते थे। गौरीगंज में भाजपा के हमारे उमाशंकर काका, बाबू गिरिराज सिंह जी, जगदीश पीयूष, मुन्नुद्दीन गामा, बसपा, मतलब सारे, डॉक्टर सुहेल तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के चुनाव भी लड़ते थे, एक जगह बैठकर चर्चा भी करते थे। तो मोहब्बत का रिश्ता रहा है। तो वो तो नहीं बिगड़ने देंगे। हमारे बहुत सारे भाजपाइयों से दोस्ती है, समाजवादी से पहले दोस्ती थी, हम अलग-अलग तब भी दोस्ती थी, बसपा के लोगों से दोस्ती थी। तो वो स्मृति ईरानी के कहने से तो अलग नहीं होगी। हम एक जिले में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम सब इसी मिट्टी में मरेंगे, इसी मिट्टी में दफनाए जाएँगे। तो कोई आदमी बाहर से आके हमें नफ़रत का बीज नहीं घोल सकता है। चुनाव तक हो सकता है लोग अपनी-अपनी विचारधारा लड़ रहे हों, लेकिन हम अगली बार चुनाव होने के बाद फिर से उन्हें एक मंच पर बैठाने की कोशिश करेंगे, चूँकि स्मृति ईरानी जी ने खाइयाँ बढ़ाई हैं। भाईचारा, सौहार्द रहा है, वो कायम रहे और वैसे भी कायम हो जाएगा। जब अमेठी में कांग्रेस पार्टी का सांसद होगा, पंडित किशोरीलाल शर्मा एमपी होंगे, तो उन्होंने जहाँ से शिक्षा ली है, जहाँ से काम करते थे, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी जी तक, उन्होंने सबकी मदद की है। वो कहते हैं जब तक हम लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस के हैं, जब हम जीत जाते हैं तो सबके हैं, अमेठी वासियों के हैं। तो अपने आप बहुत सारे जो दलीय सीमाएँ टूट जाएँगी। एक तरफ आप किशोरी लाल शर्मा जी को पंडित किशोरी लाल शर्मा
पे अभिवादन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्मृति ईरानी का टिकट बुक कराने का काम कर रहे हैं, वो भी स्लीपर क्लास में। क्या मैसेज और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, स्मृति ईरानी जी को हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि हमारा परिवार तो अमेठी परिवार हुआ और इसकी वो मुखिया हैं, सांसद के तौर पर। टिकट स्लीपर क्लास में इसलिए बुक कराया गया, अमेठी के लोगों की तरफ से, कि वो 5 वर्षों में जब से एमपी रहीं, सवेरे की जहाज से 2-3 महीने बाद आती थी और शाम को लौट जाती थी। 2 घंटा रास्ते का, आने का 2 घंटा रास्ता, जाने का 2 घंटा अमेठी रहती थी। बहुत सारे तमाम गोदी मीडिया होटल थी, स्मृति ईरानी यही है, जबकि आप रिकॉर्ड निकाल देखिए, मैंने सदन में पूछा था, तो वो रिकॉर्ड हमारे पास है, कब-कब आई हैं, कितना आई हैं। कोविड जब था तो उनके पोस्टर चिपक गए थे गुमशुदा वाले, 1.5 साल नहीं आई थी। तो अगर वो स्लीपर क्लास में सफ़र करती, अगर राहुल गांधी की तरह पूरे देश को घूमती, अमेठी घूम लेती, तो उन्हें जानकारी होती। स्लीपर क्लास टिकट कराने का मकसद था, स्लीपर क्लास में चर्चा लोग करते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, लौट के आएँ, अमेठी वालों से गलती मान लें कि हमने गलती की, आपकी विकास योजनाओं को छीनकर हमने गलती की, आपके खेत की रखवाली नहीं कर सकी, छुट्टा जानवरों से परेशान किया, हमने गलती की, ₹13 किलो चीनी का झूठा वादा किया था, हमने गलती की थी जब सिलेंडर 350 का था, 300 में लाने का दिलासा दिया था, हमने गलती की थी महँगाई के खिलाफ आंदोलन करके, जब दिन सस्ते थे तब महँगे बताती थी। तो स्लीपर क्लास में ज्ञान मिल सकता है उनको, क्योंकि ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो ज्ञान मिल जाए, गलती मान लें, शायद उन्हें लोग अपनी स्मृति में रख सकें, अन्यथा तो स्मृति से निकलने खतरा है लोगों की। आप लंबे समय से स्मृति ईरानी के खिलाफ एक अभियान के तौर पे निकल पड़े हैं। कभी आप टार्च लेके विकास खोजते नज़र आए हैं, कभी ₹13 किलो चीनी बाँटते रहे हैं। तो क्या ये ना माना जाए कि आपने ही स्मृति ईरानी जी का जो उनका आभा मंडल है, उसको कम करने का काम किया? हमारी ज़िम्मेदारी है ना विपक्ष में है। विपक्ष की ज़िम्मेदारी होती है, जब सत्ता अहंकारी हो जाए तो उसे उसके आईना दिखाया जाए। तो विकास वो कहती थी हमने विकास किया है, तो मुझसे बता दो भैया कहाँ किया है? उन्होंने कहा था ₹13 किलो चीनी देंगे, तो हमने इसलिए स्टॉल लगा के बाँटे कि शायद उनको वादा याद हो जाए और हमारी अमेठी की जनता जो 40-45 में कितनी मिलती है, 45 की? तो वो 13 मिलने लगी है, तो हम तो अमेठी के लिए लड़ेंगे ना। हम अमेठी के लिए लड़ेंगे, हम आज आपके प्लेटफ़ॉर्म पे कह रहे हैं, अमेठी के लिए हमारी पार्टी का सांसद तब भी लड़ेंगे अमेठी के। वो अगर बुलाती, चाय पिलाती तो उनसे हम मिल के कहते थे। हम इसमें हमारी पार्टी, उनकी पार्टी में फ़र्क क्या होगा? हम अपनी पार्टी के सांसद से दफ्तर में बैठ के कहेंगे, उनसे सड़क पे कहते थे, सुनाई पड़ जाए उनकी। भई चौथा स्तंभ क्यों मीडिया कहा गया? इसलिए ना कि ये आवाज़ सत्ता, विपक्ष और जनता तीनों तक पहुँचे। शायद अब तो सुनती नहीं होंगी या तो उन्होंने मीडिया और अमेठी वालों को अंडर एस्टिमेट किया। चलते-चलते अंतिम सवाल, सिर्फ़ 1 दिन बचा है मतदान को, क्या देख रहे हैं अमेठी में? अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है। अमेठी की जनता ये मानती है कि स्मृति ईरानी जी ने अमेठी के लोगों का अपमान किया। 98% गाँव नहीं गई 5 सालों। चुनाव आया तो न्याय पंचायत में बैठक लगा दी। कभी रात्रि विश्राम नहीं किया। 1 से 2 बार रात्रि विश्राम किया, कभी रुकी नहीं। अमेठी में उन्होंने सिर्फ़ अपना घर बनाया। बहुतों के घर उन्होंने खराब किए बेरोज़गार बना के। जिसको उन्होंने आयुष्मान कार्ड कर दिया, उसकी राशि 5 से 25 करने की हो, चाहे राशन 5 किलो से 10 किलो करने का हो, कांग्रेस ने भी पहले 5 किलो किया था। तमाम मनरेगा मज़दूरी से ग्राम पंचायतों पैसे नहीं आ रहे हैं। तमाम उन योजनाओं के साथ राहुल गांधी की गारंटी के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और स्मृति ईरानी को भगाने का काम करेगी, हटाने का। ये थे हमारे साथ पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ मैं अनिल पाठक, एनडीटीवी भारत।